अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कुछ खास तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। तो अब आपने खोल जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट और वार्निंग भी है इसमें। बड़ा खुलकर उन्होंने बात की है जुनैद अकबर ने। उन्होंने कहा कि हम सरकारी मुलाजमीन के साथ नहीं निकलेंगे, बस एक इमरान खान की कॉल पर हम निकलेंगे। जिसने गोलियां चलानी है वो गोलियां चलाए, जिसने जो करना है वो कर ले, हम निकलेंगे। ये जनाब चकदरा के अंदर एक बड़ा शानदार इज्तिमा था, वहां पे जुनैद अकबर साहब ने खिताब किया है और वो वार्निंग दे रहे हैं कि जनाब हम निकलेंगे, हर हाल में आएंगे, बंदूकें साफ कर लो, अगर तुमने गोली चलानी है तो गोलियां चलाओ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, एक और चीज है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो आलमी मंडी है उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए कुछ पैसे जो है वो रुपए नहीं डॉलर फी बैरल है। तो ये $62 के आसपास पहुंची हुई है। तो ये बहुत कम कीमत है इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल को बेच रही है 255 रुपए का फी लीटर। इमरान खान साहब इससे दुगनी कीमत का पेट्रोल खरीद के इससे आधी कीमत का बेच रहे थे, 150 रुपए का, 145 रुपए का वो बेच रहे थे। लेकिन ये लोग बेच रहे हैं उसको 255 रुपए का, खरीद रहे हैं 62 में। अब आने वाले वक्त में जो इस वक्त दुनिया के हालात दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो माहिरीन है मईशत के, उनका यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह में कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये हालात पैदा हो जाते हैं या थोड़ा सा तनाज़ा बढ़ता है, तो अगर ये कीमतें 80 या 90 रुपए या $90 फी बैरल तक भी चली गई, 80 या $90 फी बैरल अगर ये कीमतें यहां तक भी चली गई, तो पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यहाँ पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो 350 से 350 या इससे ऊपर भी जा सकती हैं और फिर डॉलर की कीमत भी इनके हाथों से निकल सकती है। तो हालात इंतहाई खराब होने की तरफ जा सकते हैं। अब दुआ यह है कि आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमतें उनमें इस्तेहकाम रहे या वो मजीद कम होती चली जाएं। अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो इससे बड़ा नुकसान होगा और इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे पास तो रिजर्व के लिए जगह ही नहीं है ना। हम तो अपनी जरूरत का तेल इकट्ठा भी नहीं कर सकते। बस तेल आ रहा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आ रहा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहैसियत कौम हमने अपने ऐसे रिजर्व भी नहीं बनाए कि जिनके अंदर हम 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का तेल हम इकट्ठा करके रख सके। दुनिया भर के ममालिक ये करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी ये कैपेसिटी है, ये सोच ही कभी नहीं बनी कि हमने इस तरफ जाना भी है। नाज़रीन, पंजाब की हालत यह है कि पंजाब का कोई इदारा भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाया और ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसके ऊपर खबर छापी है कि पंजाब का कोई एक महकमा भी तरक्याती अहदाफ हासिल नहीं कर सका। फाइनेंशियल रिपोर्ट ने हुकूमत का पूरा पोल खोल कर रख दिया है। यह है नाज़रीन पंजाब की सूरत हाल। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि, और तवज्जो इनकी क्या है, गिरफ्तारियां करो बस। अभी आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करना था और वो कह भी रही थी कि मैं अडियाला जेल जाना चाहती हूँ, मेरा लीडर भी वहीं पे कैद है। तो उन्हें जुडिशल कर दिया गया जज की जानिब से, हालांकि मुकदमा बनता ही नहीं था, जाली मुकदमा किया गया उनके खिलाफ। तो अडियाला जेल उनको भिजवाने की बजाय, तकलीफ देना मकसद है ना, उन्हें जेल में भिजवा दिया गया और वहाँ पे आलिया हमजा साहिबा को अब रखा गया है। इसके अलावा जनाब खैरपुर में वकला ने धरना दिया हुआ है और ये जो वहाँ पे एक मेन शाहरा है उसको बंद किया हुआ है और ये रास्ता है सिंध और पंजाब को मिलाने वाला। अब सिंध और पंजाब का ये रास्ता वकला ने वहाँ पे बंद कर दिया है और वजह है वो 6 नहरें जिनके निकालने का हुक्म आसिफ अली जरदारी ने दिया था। लेकिन जब भी मैं कहूंगा ना कि आसिफ अली जरदारी ने दिया था तो पीपल्स पार्टी को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन क्योंकि ये एक रियलिटी है, हकीकत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इक्तदार की खातिर सौदा किया और दरियाए सिंध का पानी जो है वो SIFC के हवाले कर दिया और 6 नहरों का उनके साथ मुआहिदा कर लिया और जरदारी साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी और बतौर सदर पाकिस्तान उसके लिए अहकामात जारी कर दिए। इस मीटिंग के मिनट्स भी मौजूद हैं, इसके टिकट भी मौजूद हैं और सदर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से इसके ट्वीट्स भी किए गए। लिहाजा SIFC को दरियाए सिंध का पानी जो सिंध के किसानों ने इस्तेमाल करना था वो आसिफ अली जरदारी साहब ने बेच दिया अपने इक्तदार के बदले में और अब वो पानी चोलिस्तान में जाएगा और वहां पे इस्तेमाल होगा। सिंध के किसान जो है वो पानी की किल्लत का शिकार होंगे। अब ये नूरा कुश्ती करते हैं बार बार, वहां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि नहीं जी हम पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करेंगे, हम बात सुनेंगे। बिलावल जो है वो चीख चीख के तकरीरें कर रहे हैं जी हम फॉर्म 47 वाले नहीं है। तो फिर कौन है जनाब आप? बिलावल साहब, आपको जो फॉर्म 47 मिला है ना मुल्तान पूरे के अंदर गिलानी फैमिली को, जो आपको मिला है सिंध के अंदर, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। धांधली लोग पंजाब में पकड़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पकड़ते हैं, सिंध की धांधली पे तो आज तक बात ही नहीं हुई। ये खामोशी के साथ दाव लगाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, टाइम पूरा करते हैं, निकल लेते हैं। सिंध की धांधली को जब आप रोकेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सिंध में बहुत पोटेंशियल है। बलूचिस्तान और सिंध को पिसे हुए और बैकवर्ड इलाके साबित करके वहां पे अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाने दी जाती हैं। सिंध को पीपल्स पार्टी के हवाले किया हुआ कि करें आप धांधली ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। जबकि बलूचिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए, अपनी मर्जी का निजाम वहां पे चलाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो गयूर पश्तून है उन्होंने जो है वो इक्तदार छीना हुआ है एस्टैब्लिशमेंट से और वो अपनी मर्जी से इलेक्शन करते हैं और गिनती करवाते हैं। जबकि पंजाब के अंदर इस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट और PMLN ने मिलकर धांधली नहीं धांधला किया और आवाम का मैंडेट चोरी करके एक जाली हुकूमत बना दी है। नाज़रीन, ये जो शेर अब्दुल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिए ना अलीमा खान साहिबा के बारे में, इस पर एक रद्द-ए-अमल आया और ये रद्द-ए-अमल जनाब दिया है अखुनज़ादा हुसैन साहब ने। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े शानदार वर्कर्स में से एक है, इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। तो इन्होंने जवाब दिया है शेर अब्दुल मरवत साहब को। मैं इन्हीं का जवाब आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अखुनज़ादा हुसैन साहब कहते हैं कि शेर अब्दुल मरवत 2 साल पहले कहाँ था और कौन था, ये उस मुल्क में यानी ज्यादा किसी को पता नहीं है। इमरान खान की वकालत ने उन्हें यहां लाकर खड़ा किया कि आज वो टीवी टॉक शोज पर आकर खान साहब की बहनों पर हमलावर हो रहा है।
हम ना सिर्फ इस गलाजत और घटियापन की मजम्मत करते हैं, बल्कि पार्टी के इन साथियों को भी मुलामत करते हैं जो अब भी उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने ही शेर अफजल मरवत को पार्टी मामलात पर और खान की फैमिली के बारे में इतनी बेबाकी से बोलने के काबिल बनाया है। ये तो कमजरफी की इंतहा है कि जिस शख्स ने आपको एक मकाम पर बिठाया हो, आप उनकी बहनों के खिलाफ दुश्मनाम तराजी पर उतर आए। ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब के बारे में अखूनज़ादा हुसैन अहमद साहब ने इसका जवाब दिया है। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि हर हाल में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल पास करवाएंगे, ये जो मादनियात वाला बिल है वो पास करवाएंगे। अगर पास करवाएंगे तो ठीक है, वरना फिर उनकी नौकरी चली जाएगी, वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये बार बार कह रहे हैं जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के, और वो बड़े दावे से कह रहे हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं। शायद उन्हें कहीं से खबर मिली है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इसहाक डार साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया, अमीर मुत्तकी से मुलाकात की है जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा है, और अमन अमान पे बात की, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में बात की, तजारती रास्तों में बात की, मुहाजिरीन की वापसी पर तबादला ख्याल किया। देखिए, इमरान खान ने 3 साल पहले ये बात समझाई थी कि बिलावल को फ़ौरन अफगानिस्तान जाना चाहिए, वज़ीर ख़ारजा को अफगानिस्तान से रब्ता करना चाहिए। आप अफगानिस्तान को अंगेज नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम्स के अंदर रहेंगे। और आप अंदाजा करें इन नलायकों को इतनी सी बात समझने में कि अफगानिस्तान को अंगेज किए बगैर आपके मामला नहीं चल सकते। 3 साल इनको लग गए। ये इनकी नलायकियां ही है ना कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पिछले 40-45 साल से शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पाकिस्तान को थोड़ा सा भी आगे नहीं ले जा पाए। ये मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता अगर कॉमन सेंस वाले लोग यहां पे काम कर रहे हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।